हेलो नमस्कार, मैं जी आप सभी का आगे ट्यूटोरियल के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। हम प्रतिशत वाला टॉपिक पढ़ रहे थे जिसमें हम भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न देख चुके हैं। आज की क्लास में हम चुनाव से संबंधित प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, आप सभी चुनाव से भली भांति परिचित हैं, इसलिए सीधे प्रश्न की ओर गमन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला जाता है। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 42% मत मिले, ठीक, वह 24 मतों से हार गया। ठीक, परसेंटेज है, कुल मतों की मेरे को संख्या याद करना है। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। माना कि कुल मतों की संख्या क्या मान लेता हूं मैं, 100 मान लेता हूं। ठीक, कुल मत कितने पड़े वहां, 100 मत पड़े, तो एक जीतने वाला होगा और एक क्या होगा, हारने वाला। तो यहाँ पे मैं जीतने वालों को डिनोट कर देता हूँ, जीतने वाला कैंडिडेट, और यहाँ पे हारने वाला कैंडिडेट। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला गया है जो हार है उसको कितना परसेंट वोट मिला है, 42% वोट मिला है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा कॉमन सेंस चलना चाहिए। जब हारने वाले को 42% वोट मिला है तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, 100% में 48% घटा दूंगा, मतलब कि 58% जीतने वाले को क्या मिला है, मत मिले हैं। ठीक, अगर मैं यहाँ पूछूं आपको कि जीतने वाला जो है कितने परसेंट वोटों से जीता, तो आप क्या करेंगे, जो जीतने वाले का परसेंट है और जो हारने वाले का परसेंट है इसका अंतर निकाल लेंगे। मतलब कि 58% में मैं जब 42% में घटाऊंगा तो मेरे क्या मिल जाएगा, 16%। मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो जीतने वाला है वह 16% मतों से जीता है। ठीक, अब देखिए कुल मत मैं क्या माना हूं, 100 माना हूं। ये 100 का मैं 16% निकाल लेता हूँ, क्या होगा, 100 का 16% 16 होगा, कॉमन सी बात है, मतलब कि 16 यूनिट। यहाँ पे आप फिर से क्वेश्चन में आइए, क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, एक उम्मीदवार को 42% मत मिले, वह 24 मतों से हार गया। 24 मतों से हार गया मतलब इससे मैं ये समझता हूँ कि जो जीतने वाला है उसको 24 मत ज्यादा मिले हैं, मतलब हारने वाले और जीतने वालों के मध्य जो है 24 मतों का अंतर है। मतलब ये क्या है, मतलब मैं यह कह सकता हूं कि जो 16 यूनिट है वह कितने मतों के बराबर है, 24 मतों के बराबर है। ठीक, क्लियर हुआ आप सभी को। जब 16 यूनिट 24 मत के बराबर है तो एक यूनिट कितने मत के बराबर होगा, एक यूनिट होगा 24/16 मत के बराबर। ठीक, जब एक यूनिट 24/16 मत के बराबर है तो हम क्या माने हैं, 100 यूनिट कितने मतों के बराबर होगा, 24/16 इंटू 100। ठीक, अब यहाँ से काट लीजिए, 4 चौक और यहाँ 25 दूनी पंचे, 4 छक्के, 25 छक्के क्या होता है, 150। मतलब कि मेरे को वोटों का संख्या मिल गया है 150। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि हारने वाले को कितना परसेंट वोट, मतलब हारने वाले को कितना वोट मिला है, तो आप 150 का 42% निकाल लेंगे। जीतने वाले को पूछता है तो 150 का 58% निकाल लेंगे। ठीक, क्लियर है आप सभी को। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं कुल मत माना हूं 100। ठीक, उसके बाद जीतने वाले हारने वाले को मैं मतलब क्वेश्चन में गिवन है 42%, तो मैं जीतने वाले का परसेंट निकाल लिया। इसके बाद मैं जो जीतने वाला है वो कितने परसेंट वोट से जीता है उसको फाइंड आउट किया। ठीक, तो वो आ गया मेरा 16%। उसके बाद जो मत माना हूं मैं उसका 16 निकाला हूं मैं, 16% क्या होगा, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो गिवन है 24 वोटों से जीता है उसको मैं 16 यूनिट के बराबर करती हूँ। यहाँ से मैं 100 यूनिट का मान निकाला हूँ जो कि मेरे कुल मतदाताओं की संख्या को डिनोट करता है। ठीक, एक उम्मीदवार को चुनाव में 65% वोट मिले, वह 2745 वोटों से जीत गया। कुल वोटों की संख्या मेरे को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं इसको। मैं क्या मानता हूं, माना कि कुल वोटों का संख्या क्या है, कुल वोट है मेरे पास 100 का। ठीक, 100 वोट वहां पे पड़ते हैं, कुल मत 100 मिलते हैं। ठीक, एक जीतेगा एक हारेगा, एक जीतने वाला होगा और एक हारने वाला होगा, ठीक, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो चुनाव जीतता है उसको 65% वोट मिला है। ठीक, 65% वोट किसको मिला है, जो चुनाव विजयी करता है। तो मैं बता सकता हूँ कि हारने वाले को कितना परसेंट वोट मिलेगा, हारने वाले को मिलेगा 100 - 65% इज इक्वल टू 35%। 35% वोट मिला है हारने वाले को।
अगर मैं आपको पूछूं कि जो जीतने वाला है वो कितना परसेंट वोट से जीता, तो आप कैसे निकालेंगे? 65% में से 35% को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास? 30%। 30% आएगा, 65 में से 35 गया। अब देखिए कुल मत मैं माना हूं 100, ये 100 का मैं 30% निकाल लेता हूँ, क्या हो जाएगा? 30 यूनिट। ठीक, अब आप क्वेश्चन को अच्छे से फिर से पढ़िए, क्या बोला जा रहा है? वो दोनों के बीच मतों का जो अंतर है 2745 वोट का है, मतलब हारने वाले को 2745 वोट कम मिले हैं और जीतने वाले को 2745 वोट ज्यादा मिले हैं। तो क्वेश्चन ये जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग जो 30% है वह किसके बराबर होगा? 2745 वोटों के बराबर होगा। ठीक, तो जब 30 यूनिट जो है 2745 वोट के बराबर है, तो 1 यूनिट कितने वोट के बराबर होगा? 1 यूनिट हो जाएगा 2745 बटे 30 वोट के बराबर। ठीक, तो जब और मैं क्या मानू? कुल मत 100 मानू, तो 100 यूनिट कितने मत के बराबर होगा? 100 यूनिट हो जाएगा 2745 बटे 30 इंटू 100। ठीक, 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट लीजिए, 3 निया 27, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और 0 का 0, मतलब कि वहां जो चुनाव हो रहा है वहां 9150 मत पड़े। ठीक, अगर यहीं पे आपको पूछ लेता जो हारने वाला है उसको कितना वोट मिला है, तो मैं क्या करता? 9150 का मैं 35% निकाल लेता। ठीक, तो आपको क्या मिल जाता? हारने वालों को कितना वोट मिला। जीतने वालों को पूछता तो मैं क्या करता? 9150 का 65% निकाल लेता। यहाँ से मेरे को जीतने वालों का मत प्रतिशत पता चल जाता है। ठीक है, चलिए तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है? एक चुनाव में डाले गए मत का 4% वोट रद्द हो जाता है, एक प्रत्याशी वैध मत का 55% वोट प्राप्त करता है एवं 240 मतों से चुनाव जीत जाता है, तो मतदाताओं की संख्या में निकालना है। ठीक, यहाँ पे मैं क्या मानता हूँ? कुल मत, कुल मत मान लीजिए क्या है? 100। ठीक, कुल मत क्या माना हूं मैं? 100। अब बोला जा रहा है कि 4% वोट जो है मत जो है रद्द हो जाते हैं, तो कितने वैध मत होंगे? 4% मत जो है रिजेक्ट हो जाता है, तो वैध मतों की संख्या हो जाएगा 96। ठीक, इतना भी क्लियर है आपको? ये जो 96 लोग जो वोट देंगे उसमें एक जीतने वाला होगा, एक जीतने वाला होगा और एक हारने वाला होगा। ठीक, तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो जीत रहा है वह कितना परसेंट वोट पाता है? 55% वोट पाता है। ठीक, जीतने वाला 55% वोट पाया, तो फिर हारने वाला कितना परसेंट वोट पाएगा? 45%। ठीक, इतना क्लियर है? अगर मैं बोलूं आपको कि जीतने वाला है हारने वाले से कितना परसेंट वोट अधिक पाया, तो वो पाया है 55 माइनस 45, 10% वोट क्या हुआ है? वह अधिक पाया है। ठीक, अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हम लोग हमारे पास जो भी मतदाता होते थे उनका वोट रद्द नहीं होता था, यहाँ वोट रद्द हो चुका है, तो फिर मैं जो वैध मत है उसका 10% निकाल लेता हूँ। ठीक, क्या हो जाएगा? 96 का 10% क्या हो जाएगा? 96 इंटू 10 को मैं कटा मतलब 100 को कटा लेता हूँ, 96/10 यूनिट। ठीक, इसको और मैं नहीं काट रहा हूँ, बाद में काटूंगा, है ना? 96/10 यूनिट जो है, अब क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, कितने वोटों का अंतर है वह इसके बराबर होगा। कितने वोटों का अंतर है? 55% वोट प्राप्त करता है एवं 240 मतों से चुनाव जीत जाता है। हारने वाले से, जो हारने वाला है उसको 240 मत कम मिले हैं और जो जीतने वाला है उसको हारने वाले से 240 मत ज्यादा मिले हैं, मतलब जो 96/10 यूनिट में निकाला हूं इससे वह 240 यूनिट की क्या होगा? 240 मतों के क्या होगा? बराबर होगा। तो यहां से मैं एक यूनिट का निकाल लेता हूँ, 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 24 240 गुना 10 बटे 96। ठीक, 1 यूनिट का मान ये हो गया, तो 100 यूनिट का क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लो ना 100 यूनिट। अब देखिए यहाँ पे मेरे निकालना क्या है? मतदाताओं की संख्या निकालना है ना। मेरे को वैध मतदाताओं की संख्या नहीं पूछा गया, मेरे मतदाताओं की संख्या पूछा गया, तो मैं 100 यूनिट निकालूंगा। अगर यहीं पे पूछा जाता वैध मतदाताओं की संख्या, तो मैं यहाँ पे 96 यूनिट निकालता। ठीक, तो मेरे पूछा गया है मतदाताओं की संख्या, तो 100 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 240 गुना 10 बटे 96 इंटू 100। 1 यूनिट का मान इतना है तो 100 यूनिट का मान इतना होगा। अब इसको काट लीजिए आप,
2 तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 5, ठीक। 24 एकम 24 दशम, मतलब कि यहाँ से आ गया मेरा 2500। मतलब कि 2500 मतदाताओं ने वोट दिया, जिसमें से 4% लोगों का वोट रद्द हो गया। अब जो भी पूछे आप ये 2500 को मान के बना सकते हैं, ठीक। अब देखिए चौथा क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक। 20% वोट अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 9600 मत से जीतता है। कुल मत व वैध मत की संख्या बताइए, ठीक है। बता देते हैं इसको संख्या कैसे बनाते हैं अपन। माना कि कुल मत क्या है, कुल मत है 100, कुल मत 100 है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 20% वोट अवैध घोषित हो गए, मतलब कि 100 मेरे कुल मतदाता थे, उसमें 20% वोट अवैध हो गए। तो वैध मतदाता क्या हो जाएंगे, वैध मत। वैध मत क्या हो जाएंगे मेरा, 100 में से मैं 20% घटाऊंगा, मेरे पास बचेगा 80, है ना। 20% क्या हो गया, अवैध। अब ये जो वैध मत पड़े हैं 80 लोगों का, उसमें जितने लोग को वोट दिए हैं उन लोग, उसमें से एक जीतने वाला होगा और एक हारने वाला होगा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 70% वैध मतों का प्राप्त करने वाला जीत जाता है, ठीक। जीतने वाले का परसेंट दिया है 70%, ठीक। अगर जीतने वाला 70% प्राप्त करता है तो हारने वाला कितना प्राप्त करेगा, 30% प्राप्त करेगा। क्लियर है। अगर मैं आपको बोलूं कि जीतने वाला हारने वाले से कितना परसेंट वोट ज्यादा पाया है, तो मैं क्या बोलूंगा, 70 माइनस 30% अर्थात 40%, ठीक। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो 40% आया है वोटों का अंतर, वोटों का प्रतिशत अंतर, इसको जो वैध मत है उसका मैं निकाल देता हूँ। 80 का 40% क्या होगा, 80 का 40%, परसेंट को हटाऊंगा तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, मतलब कि क्या आ गया, 32 यूनिट। ये जो 32 यूनिट है, ठीक, 32 यूनिट आ गया। आप जब वैध मतों का 40% निकाले तो, ठीक। अब क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोला जा रहा है, 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 9600 मत से जीतता है। मतलब ये जो 32 यूनिट है, यह कितने मत के बराबर है, ये जो 32 यूनिट है, 32 यूनिट इज इक्वल टू 9600 वोट के बराबर है, ठीक। 9600 मत के बराबर है। तो फिर एक यूनिट कितने मत के बराबर होगा, एक यूनिट हो जाएगा हमारा 9600 बटे 32 यूनिट के बराबर, ठीक। अब मेरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुल मत और वैध मतों की संख्या बताओ, है ना। तो मैं यहाँ कुल मत भी निकालूंगा और वैध मत भी निकालूंगा। जब एक यूनिट 9600/32 है तो 80 यूनिट क्या होगा, 80 यूनिट क्या डिनोट करेगा, हमारा वैध मतों की संख्या, है ना। तो जो निकाल होगा वैध मतों की संख्या होगी 9600/32 इंटू 80, ठीक। 8 एकम 8 चौक, 4 दूनी 4 चौक 2400, मतलब कि 24000 वोट जो है, 2400 इंटू 10 24000 होगा। 24000 जो है वैध मत है, ठीक। वैध मत कितने हैं, 24000। अब मैं एक निकालना है, कुल मतदाता कितने थे, कुल मतदाता के लिए मैं क्या निकालूंगा, 100 यूनिट। 100 यूनिट क्या हो जाएगा, 9600/32 इंटू 100। 4 अट्ठे 4 दूनी और 5, ठीक। 8 से काट देता हूँ, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 इंटू 25, 25 दूनी 50, 5 25 एकम 25 और 1 30, कितना जीरो लगेगा, 3 जीरो। मतलब कि कुल मतदाता मेरे पास कितने आ गए, 30,000। 30,000 किसको डिनोट करेगा, कुल मतदाता को। वैध मत होंगे 24,000। अगर इसको किसी क्वेश्चन पूछ लेता कि हारने वाले को कितना परसेंट वोट मिला, तो भी निकाल सकते थे आप, ठीक। हारने वाले को कितना वोट मिला बोलेगा तो आप 30,000 का 30% नहीं निकालेंगे, आप किसका निकालेंगे, वैध मतों का। वैध मत मतलब 24,000 का 30% निकालेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है। जनपद पंचायत के चुनाव में पार्षद पद हेतु 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जनपद पंचायत की मतदाता सूची के
10% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया एवं कुल डाले गए मत का 10% मत अवैध घोषित किया गया। यदि सफल उम्मीदवार वैध मतों का 54% वोट प्राप्त किया वह 1620 मतों से विजयी हुआ तो उस जनपद पंचायत में कितने लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ठीक, जैसा बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे क्वेश्चन को। इसमें मैं क्या मानूंगा, मतदाता सूची में कितने लोगों का नाम दर्ज है, इसको मैं मान लेता हूँ 100। माना कि मतदाता सूची में 100 लोगों का नाम दर्ज है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो 10% लोग हैं, मतदाता सूची के जो 10% लोग हैं वह मत का प्रयोग किया ही नहीं है। मतलब कि वोट देने वालों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल मत देने वाले, कुल मतदाता की संख्या क्या हो जाएगा, 100 लोग थे उसमें 10% लोग जो मतदाता सूची में थे उन्होंने वोट का प्रयोग ही नहीं किया। मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा कुल मतदाताओं की जगह 90 लोग। ठीक, अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जितने लोग भी वोट दिए हैं उसमें से 10% मत अवैध घोषित कर दिया। मतलब कि ये जो 90 लोग वोट दिए हैं इसमें 10% वोट अवैध हो गया। मतलब कि मैं बोल सकता हूँ कि वैध मत क्या हो जाएगा, ये जो 90% है इसमें मैं 10% वोट को हटा देता हूँ अवैध मत को, तो फिर हो जाएगा 90 का 10% लोग और ने दिए। मतलब कि 90 का 10% होता है 9, तो 90 में से 9 ये कितना हो जाएगा 81। ठीक, हमारे पास वैध मत देने वाले हो गए 81। ठीक, एक बार फिर से देख लीजिए, मैं माना हूं मतदाता सूची में 100 लोगों ने भाग लिया। ठीक, 10% लोग तो यूज ही नहीं किया अपने मत का, तो फिर कुल मतदाता हो गए मेरे 90। उसके बाद बोला गया है क्वेश्चन में कि उसके बाद 10% मत जो है अवैध घोषित कर दिया। जो 90 लोग वोट दिए थे उसमें से 10% लोगों का मत जो है अवैध घोषित कर दिया। मतलब 90 का 10% होता है 9, तो 9 लोग को मैं घटा दिया 90 में से, तो मेरे पास वैध मतदाता आ गए 81। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन बोल रहा है यदि सफल उम्मीदवार वैध मतों का 54% वोट प्राप्त करे, मतलब कि एक जीतने वाला होगा, एक सफल होगा और एक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा असफल। सफल कैंडिडेट जो है वह कितना परसेंट वोट पाता है, 54%। ठीक, वैध मतों का, अगर वैध मतों का सफल कैंडिडेट 54% वोट प्राप्त करता है तो असफल कैंडिडेट कितना प्राप्त करेगा, 46% प्राप्त करेगा। क्लियर है। तो अब मैं पूछूं आपको कि सफल कैंडिडेट कितने परसेंट वोट से जीता, तो आप क्या बताएंगे, ये दोनों का बीच का अंतर बता दोगे। 54 में से 46 गया कितना होता है 8%। ठीक, 8% कैंडिडेट क्या हुए, मतलब 8% वोट से जो जीता है चुनाव वह 8% वोट से जीता है। ठीक, इससे आप ये समझ रहे हैं। अब मैं 81 का 8% निकाल लेता हूँ। ठीक, 81 का 8% क्या होगा, 81 का 8% ये हो जाएगा 81 इंटू 8/100 यूनिट। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वह 1620 मतों से जीत चुका है। कितने मत से जीता है, 1620 मतों से। मतलब जो 81 का 8 यूनिट आया है, 81 इंटू 8/100 यूनिट आया है, किसके बराबर होगा, 1620 मतों के बराबर। यहां से मैं 1 यूनिट का मान निकाल लेता हूँ। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1620/81 इंटू 8 ऊपर में 100, काट लिए 81 2, मतलब कि हो जाएगा 4 दूनी 4 पंचे, 2 एकम 2 पंचे, मतलब यहाँ से 1 यूनिट का मान आ गया मेरे को, मिल गया है 50 इंटू 5, मतलब कि 250 मत। ठीक, 1 यूनिट का मान मेरे आ गया। मतलब मैं जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा बता सकता हूँ। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जनपद पंचायत में कितने लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, तो कितने लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, 90 लोगों ने। ठीक है, वो अलग बात है कि 10% वोट रिजेक्ट हो गए, लेकिन यूज तो 90 लोगों ने किया है। 1 यूनिट 250 है, तो 90 यूनिट क्या हो जाएगा मेरा, 90 गुना 250, 25 में क्या होता है 225। ठीक, 00 22,500 लोगों ने अपने मत का प्रयोग किया है। अगर पूछा जाए कि मतदाता सूची में कितने लोग थे, तो मैं क्या निकालूंगा 100 यूनिट। तो मतदाता सूची में कितने लोग रहेंगे, 100 इंटू 250, मतलब कि 25,000 लोग। पूछा जाएगा कि
वैट मत कितने पड़े, तो 250 को मैं 81 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, मुझे प्रश्न देखने के उपरांत अब हम मिश्रण वाले प्रश्न देखते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, नमक और पानी के घोल में 5% नमक है, अगर 20 लीटर पानी वाष्प होकर उड़ जाता है तो नमक 15% बचता है, तो प्रारंभिक घोल की मात्रा मेरे को बताना है। क्वेश्चन को देखने से क्या समझ आ रहा है, एक विलयन है पानी और नमक का, जिसमें 5% नमक है, 20 लीटर पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, 15% नमक बचता है, तो उसका प्रारंभिक घोल का मान पूछ रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन आसान है, समझिए। क्या गिवन है मेरे को, नमक कितना दिया हुआ है 5%, मतलब कि 5/100, काट पीट दूंगा तो 1/20। ठीक, अब इस 1/20 से मैं क्या समझता हूँ, 20 मिनट जो है हमारा विलयन है। ठीक, 20 मिनट का अगर विलयन है तो उसमें 1 मिनट क्या है हमारा नमक है, 1 मिनट क्या है हमारा नमक है। विलयन कितने मिनट का है, 20 मिनट का है। तो पानी कितना होगा, विलयन तो पानी और नमक का है ना, टोटल 20 मिनट का है, नमक 1 मिनट है, तो पानी कितना हो जाएगा 20 - 1 अर्थात 19 मिनट का। ठीक, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नमक की मात्रा और इधर पानी की मात्रा। प्रारंभिक मान क्या है, प्रारंभिक में नमक की मात्रा कितना है 1 मिनट और पानी का मात्रा कितना है 19 मिनट। ठीक, इतना समझ आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है 20 लीटर पानी वाष्प बन जाता है, 15% नमक बचता है। कितना परसेंट नमक बच रहा है, नमक बच रहा है 15%, मतलब कि इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 15/100, काट पीट करूंगा तो क्या आ जाएगा 3/20। अब इस वाले भिन्न से हम क्या समझते हैं, कोई विलयन है कितना, कोई विलयन है 20 मिनट का, जिसमें नमक कितना हो गया 3 मिनट हो गया, ऊपर 3 मिनट हो गया, तो पानी कितना होगा 20 - 3 अर्थात 17 मिनट। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब नए विलयन में जो है नया मान जो है नमक का 3 हो जाएगा और पानी की जगह क्या हो जाएगा 17। अब देखिए यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि नमक की मात्रा, पहले नमक का मात्रा 5% था जो भी विलयन था उसमें, उसका पानी उड़ रहा है, फिर नमक जो है 15% कम हो रहा है, यहाँ पे पानी कम हो रहा है, पानी की मात्रा कम हो रहा है, लेकिन नमक का मात्रा तो सेम है ना। तो मैं इसको सेव करने के लिए क्या करूंगा, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक, तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, अगर इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, 1 दिया 30, 19 दिया 57। इतना क्लियर है आपको। अब क्वेश्चन में एक चीज और बोला गया है, 20 लीटर पानी वाष्प हो जाता है, मतलब पहले 57 लीटर मतलब 57 यूनिट था, वो अब 17 यूनिट हो गया, मतलब कि ये दोनों का जो गेप है, डिफरेंस है, अंतर है, वह 20 लीटर के समान होगा। बिल्कुल होगा, 57 यूनिट - 17 यूनिट इज इक्वल टू कितना 20 लीटर। ठीक, 57 यूनिट में से 17 यूनिट जाएगा, कितना बचेगा 40 यूनिट बचेगा, इक्वल टू 20 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20/40 लीटर, अर्थात 1/2 लीटर। ठीक, इतना बात क्लियर है। अब क्वेश्चन में मैंने क्या पूछा है, प्रारंभिक घोल की मात्रा मेरे को बताना है। प्रारंभिक घोल की मात्रा क्या हो जाएगा, प्रारंभिक घोल में नमक और पानी दोनों आएगा, 3 यूनिट नमक है और 57 यूनिट पानी है, मतलब कि 57 + 3 60 यूनिट क्या है हमारा घोल है। 1 यूनिट में आधा लीटर, तो 60 यूनिट में कितना हो जाएगा 60 × 1/2 लीटर, मतलब मेरा आंसर क्या आ जाएगा 30 लीटर। ठीक, अगर मैं पूछता, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में 30% एसिड है, एसिड को 40% करने के लिए कितने लीटर पानी निकालना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया है, पहले क्वेश्चन के जैसा ही है। क्या बोला जा रहा है, एसिड और पानी का विलयन है, जिसमें एसिड कितना है, एसिड का मात्रा दिया हुआ है मेरे को 30%। 30% को मैं कैसे लिख सकता हूँ 30/100 अर्थात 3/10। इतना क्लियर है आपको। 3/10 दिया हुआ है, मतलब मैं क्या समझूंगा इससे कि विलयन जो है 10 यूनिट का है, जिसमें
एसिड कितना है 3 यूनिट, और विलयन किसका किसका है, पानी और एसिड का है, तो वाटर कितना है, वाटर है 7 यूनिट। ठीक, इतना क्लियर है आपको। अब इसको मैं चार्ट के फॉर्म में लिख लेता हूं। क्या लिखूंगा, प्रारंभिक मान किसका किसका, एसिड का, और ये वाटर का। एसिड का कितना है 3 और वाटर का कितना है 7। ठीक, इतना क्लियर है आपको। अब देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एसिड को 40% करने के लिए कितना लीटर पानी निकालना पड़ेगा। मतलब एसिड को अब कितना करना है, मेरे को 30% था, उसको 40% करना है, 40%। तो विलयन 40% करना है, मतलब 40/100, मतलब कि 2/5। तो विलयन क्या हो जाएगा, विलयन हो जाएगा 5 यूनिट का। उसमें एसिड कितना हो जाएगा, एसिड हो जाएगा ऊपर में 2 है, मतलब 2 यूनिट, और पानी कितना हो जाएगा, पानी मेरा हो जाएगा 3 यूनिट का। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को। तो नया मान क्या हो जाएगा हमारा, एसिड का क्या हो जाएगा 2 यूनिट, और पानी का कितना हो जाएगा 3 यूनिट। इतना क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। पहले एसिड का मात्रा था पानी और एसिड के विलयन में 30%। ठीक, अब वो 40% हो रहा है, यहाँ पानी नहीं कर रहा है, एसिड का मात्रा नहीं बढ़ रहा है। तो मैं जो एसिड का मात्रा है इसको इक्वल कर देता हूँ। कैसे इक्वल करूंगा, ऊपर 2 का मल्टीप्लाई करो और नीचे 3 का मल्टीप्लाई करो। क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, इधर 14, तो इधर 9। ठीक, एक बार फिर क्वेश्चन में चलते हैं, फिर अपने को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहा है, 12 लीटर एसिड और पानी का मिश्रण। 12 लीटर किसका, एसिड और पानी का मिश्रण। मतलब जो प्रारंभिक मान है मेरा 6 यूनिट और ये 14 यूनिट है, इसका वैल्यू क्या है 12 लीटर है। मतलब कि 6 यूनिट प्लस 14 यूनिट इज इक्वल टू 12 लीटर। मतलब कि 20 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 12 लीटर के बराबर। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12/20 लीटर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 तिया 12, 4 पंचे 20, 3/5 लीटर मेरा आ गया 1 यूनिट का। ठीक, अब क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है, क्वेश्चन में यह पूछना चाहता है कि यदि एसिड का मात्रा 40% हो गया तो कितना लीटर मेरे को पानी निकालना पड़ेगा। तो ये जो मान है पानी का प्रारंभिक मान है, उसमें नए मान को अगर मैं घटा देता हूँ, मतलब इनके बीच का जो अंतर है वह मेरा कितना पानी निकलेगा उसको बता सकता है, बिल्कुल बताएगा। तो 14 यूनिट में जब मैं 9 यूनिट को माइनस कर रहा हूँ ना, 14 यूनिट में 9 यूनिट माइनस कर रहा हूँ, मेरे क्या मेरे है 5 यूनिट। मतलब 5 यूनिट जो पानी है वह मैं निकाल लेता हूँ, तो मेरा एसिड का मात्रा 40% हो जाता है ना। 1 यूनिट का मान है 3/5, तो 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 3/5 × 5, मतलब कि 3 लीटर। इससे मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं 12 लीटर एसिड और पानी के मिश्रण में से 3 लीटर पानी निकाल लेता हूँ तो एसिड का मात्रा 40% हो जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या बोला गया है। 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है, कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, तरबूज का वर्तमान वजन याद करें। ठीक, इस प्रकार के इस पैटर्न के क्वेश्चन वैसे ही बनते हैं। आपको 1-2 क्वेश्चन अच्छे से बनाने आ गया तो फिर आने वाले क्वेश्चन जो है आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक, क्या बोल रहा है 20 किलो ताजे तरबूज में 96% पानी है, मतलब पानी कितना है 96%, मतलब कि 96/100, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24/25। मतलब जो तरबूज है उसमें पानी कितना है 24 यूनिट। और क्या रहता है तरबूज में, तरबूज के अंदर पानी रहता है और यूपर छिलका रहता है, तो छिलका को मैं छिलका है मान लेता हूं मैं, है ना। छिलका है मेरा 25 मिनट में से 24 मिनट तो पानी है, 1 मिनट मेरा छिलका है। ठीक, मतलब कि प्रारंभिक मान में क्या लिखूंगा मैं, पानी और छिलका। कितना है पानी है 24 लीटर, 24 यूनिट, और छिलका है 1 यूनिट। ठीक, अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कुछ समय बाद इसमें 95% पानी रह जाता है, मतलब पानी का मात्रा है जो तरबूज में कितना हो जाता है 95%। मतलब मैं क्या समझता हूँ इससे 95/100
5 एकम 5 निया 5 दूनी, मतलब कि पानी का जो वो हो जाएगा मात्रा हो जाएगा 19 यूनिट हो जाएगा, और जो छिलका है उसका मात्रा क्या हो जाएगा, छिलका का मात्रा हो जाएगा 1 यूनिट। ठीक, इतना क्लियर है। तो नया मान क्या हो जाएगा इसका, पानी की जगह मैं लिखूंगा कितना 19 यूनिट और छिलके की जगह 1 यूनिट। ठीक, इतना क्लियर है आप सभी को। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है 20 किलो ताजे तरबूज में, मतलब कि ये जो 24 यूनिट पानी है और 1 यूनिट छिलका है, इसका वजन 20 किलो दिया हुआ है, ये तो मेरे चाहिए था। ठीक, और क्या बोल रहा है, ठीक, ये तो मेरे चाहिए था। क्या हो जाएगा ये 24 यूनिट प्लस 1 यूनिट इक्वल टू 20 केजी। ठीक, ये यूनिट में है 25 यूनिट इज इक्वल टू 20 केजी, मतलब 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 20/25 केजी इज इक्वल टू 4/5 केजी। ठीक, अब मेरे ये पूछ रहा है तो वर्तमान वजन क्या होगा, अगर 95% पानी हो जाता है उस तरबूज में तो उसका वजन क्या होगा, 19 मतलब 20 यूनिट उसका वजन होगा। जब 1 यूनिट क्या है 4/5 है तो 20 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 20 गुना 4/5, मतलब कि 5 चौक 20 और 4 चौक 16, मतलब कि 16 केजी उसका वजन होगा। उसके वजन में कितना किलो का वो हो जाएगा, कमी हो जाएगा। पहले 20 किलो का था, 95% पानी हो गया तो वह 16 किलो का हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी को क्लियर होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल और पानी के 40 लीटर बिलियन में 25% एल्कोहल है, इसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20 लीटर का होता। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप अच्छे से बनाइए। एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ मैं क्वेश्चन, चेक करके बताता हूँ आपको। एल्कोहल और पानी के 40 लीटर बिलियन में 25% एल्कोहल है, उसमें एल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह 20% हो जाता, नहीं लीटर नहीं है 20% है। ठीक, आपके एच डी यादव का जो बुक है उसका क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप मेरे को बताएंगे मैसेज करके। आशा करता हूँ आज का क्लास आप सभी को समझ आया होगा, और आप लोगों का जो टेस्ट है संडे को होगा। आप सभी प्रतिशत के जितने भी पार्ट मैंने बनाए हैं, आज शायद 6वां पार्ट है, आप सभी पार्ट को अच्छे से कीजिए, जो भी बुक है आपका उससे प्रैक्टिस कीजिए और टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा। ठीक, धन्यवाद।